अरे सीधे सीधे आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फालतू का हंगामा मचाने में विश्वास कम कर बेटा। क्या बात हो गई? अरे शूज, अरे शूज शूज शूज, अरे शूज उतार दो उतार दो उतार दो। हाय बाबू, हाय अक्षरा। हो गई लड़ाई स्टार्ट? क्या कर रहे हो आप ये रिद्दू? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही खेलते रहो। गुस्सा ये दूध की बोतल मैंने रिद्धि के लिए बनाई थी। जैसे गई थी ना ये पैक होकर, ये वैसे ही वापस आई है। उसने हाथ में पकड़ी तक नहीं है बोतल। अब मैं इसकी अपने लिए चाय बनाऊंगी। एक में तैयार हो रही है ब्रेड। आज मैं बनाऊंगी चावलों का मांड और यहाँ पे चाय। बना लिया खाना पीना? नहीं आंटी, अभी खाना पीना नहीं बनाया। अच्छा। आंटी जी कपड़े सुखा रही हैं। हम दोनों यहीं से बातचीत कर लेते हैं आम तौर पर। अभी जब मैं घर गई थी तो मम्मी ने मुझे गांव से लाए हुए चावल दिए थे कि इनका मांड बना लियो, तो मैंने उन्हें वैसे ही कच्चा खा लिया। मम्मी रोज़ मुझे बोल रही है कि तूने उनका मांड बनाया, तो मैंने बोला कि हाँ मैं बना रही हूँ। फाइनली अब मैं बना रही हूँ। मैं पहली बार बना रही हूँ तो कुछ कह नहीं सकते कि वो मैं ही हूँ आंटी। मांड जब तक पक रहा है मैं जाके अपनी चाय एंजॉय करती हूँ। सुबह से एक बार भी ढंग की चाय नहीं पी है, एक ही बार पी थी, वो भी ठंडी। अब पीती हूँ थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। अगर मांड सही सही बन गया होगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज समझ जाना। हेलो दीदी, क्या कर रहे हो बेटा आप? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आज कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मिक्स हो चुका है दीदी वो? दाल? हाँ। इसको थोड़ा सा अच्छे से पहले पकने दो। क्या बेटा, क्या करोगे? अब देखो आप मैगी बनाओगे। अरे देवी, ये क्या कर रहे हो बेटा आप? ओह दैट्स ग्रेट। तो फाइनली मांड बन चुका है। ये है इसका पसाया हुआ पानी और ये है वो चावल। अब मैं इसमें मिला दूँगी चीनी। जब हम मांड, एक तो हमने गांव में पिया था जब नानी या फिर मम्मी बना के देती थी गांव में, और यहाँ पर दिल्ली में कभी ताई बनाती थी तो कभी मम्मी बनाती थी। अब तो खैर ताई रही नहीं, मगर आज वही दिन याद आए जब हम कभी अपने घर में मायके में पीते थे। सब्जी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। आलू शिमला मिर्च की सब्जी है।
और मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि अभी मैं रिद्धि को छत में देकर आई हूँ उसकी दादी को, वो बिल्कुल भी नहीं मान रही, मगर उसे थोड़ी देर मानना पड़ेगा। और अब मैं लगे हाथ ही आटा भी गूंद दूँगी और उसके लिए रोटी भी अभी बना के देकर आ जाऊँगी छत में, नहीं तो मैं भी छत में ही चली जाऊँगी थोड़ी देर बैठने के लिए। रिद्धि के लिए मैंने रोटी बना दी है, वो भी मैं यहाँ रख दूँगी हॉल में। और लगे हाथ में जंगले से कपड़े भी उठा लूँगी। आज तो काफ़ी लेट हो गया है। कमरे में कछुआ छाप जलाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर अभी कछुआ छाप नहीं जलाया तो बाद में मच्छर हमें सोने नहीं देंगे। और आज एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। तबीयत तो मेरी ख़राब है ही, मगर जब मैं आटा गूंदने के लिए नीचे बैठी तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पैरों में सूजन आ रखी है, मेरे पैर सूज रखे हैं। हद है ये क्या। मतलब आटा गूंदने के लिए अगर मैं नीचे नहीं बैठती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे पैर सूज रखे हैं। यहाँ पर मैं रिद्धि को लेकर आ गई थी, क्योंकि इसने वैसे भी मतलब नहीं खाती है वहाँ पे। मेरे सामने खा लेगी तो मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। और मैं इसके लिए रोटी बना के रख दी थी, फिर मैंने कूलर में पानी भरा, कमरे में कछुआ छाप जला के रखा, कमरा सेट कर दिया है कि अब रिद्धि आएगी और फिर मैं उसको सुलाऊंगी। मैडम के आप ढाट देखिए, उसने पीछे देखा कि तकिए लगा दिए हैं तो वो सीधे लेट गई। और ये रोटी इसने खाई नहीं, इसने फेंक दी थी। और डिनर बन चुका था, मैंने भी इसी टाइम दूध पी लिया था ताकि खाते खाते तक वो दूध डाइजेस्ट हो जाए और सोते सोते। बाकी के सारे काम तो अब मैं रिद्धि को सुलाने के बाद ही करूँगी, जैसे कि हॉल साफ़ करना, कपड़े तय करना। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये छत में मेरे को तो लग रहा है लेट कर आई है, जैसे कि ना क्या ही बोले अब रिद्धि का। तो वह भी जाके छत में बैठती, मगर ये मुझे बैठने ही नहीं देती, तो मैंने सोचा कि चुपचाप इसे यहीं ले आओ। तो आदित्य आज आप क्या करने वाले हो भाई? आज हम बनाएंगे ओरियो केक। अच्छा, आप अपने आप बनाओगे क्या? हाँ। आता है आपको ओरियो केक बनाना? हाँ। अच्छा जी। तो सबसे पहले हम ओरियो की क्रीम अलग कर देंगे। ठीक है, करो आप फिर सारी क्रीम्स को अलग करो, ठीक है? तो आदित्य अब आप क्या कर रहे हैं? तो हम इसकी अब क्रीम अलग कर देंगे और हम इन ओरियोज को ग्राइंड करेंगे शुगर के साथ। ओके। अच्छा, यहाँ पे देबू को कस्टर्ड पाउडर लेने भेजा था और वो खा लिया आता है। ये ओरियो बिस्कुट के साथ शुगर को डालना ग्राइंड करना भूल गए थे, तो हमने अलग से शुगर को ग्राइंड कर लिया है। और अब हम इसमें शुगर को डाल देंगे ताकि वरना ये फीका हो जाता है, तो फिर ये मीठा हो जाएगा। सो गाइस, अब हमने इसमें शुगर डाल दी है और अब हम इसमें डालेंगे घी, और आप वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। तो हमने 3 बार डाला है। सो अब हम इसमें हल्का हल्का करके मिल्क डालेंगे और विस्कर से इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स नहीं होगी इसके साथ। सो गाइस, अब हम इसे अच्छे से पेस्ट जैसा बना देंगे। सो गाइस, हमारे पास जो ये क्रीम बची है, अब हम इसे ये पेस्ट में डाल देंगे और इसके साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस, अभी ऐसे कलर का होने लग गया है। हमें इसे बहुत स्ट्रॉन्गली मिक्स कर रहा है। स्ट्रॉन्गली?
हाँ, क्या? इसकी क्या? इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमने इसमें थोड़ा सा और दूध डाला है, क्योंकि जब हमने इसमें क्रीम मिलाई थी तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया था। ठीक हो गया था ना? हाँ। सो अब हमने कुकर में ये ऑयल लगा दिया अच्छे से। तो गाइस हम इसमें हल्का सा डाल देंगे इनो, और इनो डालने के बाद हमने इसमें मिल्क भी डाल दिया और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम अच्छे से मिक्स नहीं करते हैं तो इनो से इसे एक्टिवेट नहीं होता। इनो ढंग से एक्टिवेट नहीं होता है और इनो का बहुत ही गंदा सा टेस्ट आता है। गाइस अब हमने ये पेस्ट डाल दिया है और अब हम इसमें नट्स डाल रहे हैं। सो गाइस अब हम इसे बिन विसल के पकाएंगे 30 मिनट्स में, वो भी लो सिम पे। सो गाइस हमारी केक की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है, तो हमने सोचा कि हम केक निकाल लेते हैं, और केक ढंग से नहीं निकला तो हमने इसे अच्छे से सेट कर दिया। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे, फिर हम इसे फ्रिज में रख के ठंडा कर देंगे और फिर इसे हम खाएंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. Thank you so much for watching the video. Take care. Bye bye.